हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम आज न्यू सीरीज को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे CSIR नेट का पार्ट ए है, जो कि जनरल एप्टीट्यूड का एक सीरीज है। तो जिसमें कि हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के चैप्टर को हम देखेंगे। तो सबसे पहले रियल एनालिसिस के सीरीज के चलते हमने जनरल एप्टीट्यूड के नए सीरीज को आज से स्टार्ट किया है। तो चलिए न्यूमेरिकल एबिलिटी के हम वीडियो के पार्ट फर्स्ट को हम देखते हैं, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड इन काउंटिंग एंड मेजरिंग इट and denoted by a group of digits is called numbers या numerals। देखो, जितने भी हमारे डिजिट्स होते हैं या काउंटिंग, जिससे हम काउंट करते हैं किसी भी चीज को, अगर हम काउंट करते हैं या उसका हम मेजरमेंट करते हैं, तो वो किसके थ्रू करते हैं? हम नंबर्स के थ्रू करते हैं। तो देखिए, हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से डिजिट्स हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये सारे हमारे डिजिट्स हैं। तो इसी डिजिट से मिलकर नंबर्स बनते हैं। हम इससे 2 डिजिट वाले नंबर्स बना सकते हैं, 3 डिजिट वाले नंबर्स बना सकते हैं, या और भी आगे डिजिट्स वाले नंबर्स हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये जो है हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं। पॉइंट के बाद हम जितने भी नंबर्स लिखते हैं, हम उसको डिजिट्स में काउंट करते हैं, तो इसको हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। इट वॉज टेकन इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? सबसे पहले नंबर्स जो हैं कॉम्प्लेक्स एंड रियल पार्ट में डिवाइड हुए हैं, और यहां से फिर रियल पार्ट को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स। अब यहां पर रैशनल नंबर को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्रैक्शन एंड इंटीजर। अब यहां से जो फ्रैक्शन है उनके 3 पार्ट्स होते हैं। फ्रैक्शन जो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब यहां से इंटीजर्स को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। अब यहां पर होल नंबर जो है ये फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट होता है इसका नेचुरल नंबर एंड सेकेंड होता है 0। अब नेचुरल नंबर जो होते हैं उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। उस नेचुरल नंबर्स के पार्ट होते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड परफेक्ट नंबर। ये सारे क्या है? नंबर्स के पार्ट्स हैं। तो इसको हम एक एक करके डिटेलिंग करेंगे। चलिए इसके हम कुछ डेफिनेशंस और उसके एग्जांपल्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? It is defined as the set of numbers that can be represented on the number line। हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बनाते हैं जिसमें कि सेंटर में जो है 0 होगा, और इस 0 की राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। मीन्स 1 2 3 4 सो ऑन। यहाँ पर 1 2 3 4 से ही यहाँ पर मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके बीच में और भी बहुत सारे इन्फिनिट नंबर्स हो सकते हैं। मीन्स इसमें 0.01, 0.001, ये सारे बहुत सारे इसमें नंबर्स हो सकते हैं। एंड 0 के लेफ्ट साइड में जो है सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो ये जो हमको रियल लाइन जो दिख रहे हैं, इसी को हम रियल नंबर्स लाइन बोलते हैं, जिसमें सारे की सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब देखो आगे कुछ पॉइंट इसके देखते हैं हम। देखो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके राइट साइड में जो है पॉजिटिव नंबर्स होंगे एंड लेफ्ट साइड में जो है इसके नेगेटिव नंबर्स होंगे। आगे रैशनल नंबर की हम अगर बात करते हैं, तो रैशनल नंबर आखिर होता क्या है? अ नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, जहां पर जो P और Q होंगे वो हमारे इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स हम आगे बताएंगे कि इंटीजर होते क्या हैं। और एक कंडीशन और होता है कि ये जो Q होगा, जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी।
तो इस कंडीशन में जो p अपॉन क्यू वाला फॉर्म वाले नंबर्स होंगे उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 2/3, 3/4, -27/51 एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे नंबर्स और आ सकते हैं, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, ये रैशनल नंबर होंगे। अब देखो यहाँ पर 1 और 2 लिखे हैं, रैशनल नंबर कैसे होगा, क्योंकि ये जो 1 है इसके अपॉन में हम एक्स्ट्रा 1 और लिख सकते हैं। सेम एज 2 के अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर में कोई चेंजेस नहीं आते। मीन्स हम यहाँ पर अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या होंगे, इसके रैशनल नंबर्स होंगे। अब एक नोट है इसमें, देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पर कोई भी 2 रैशनल नंबर अगर हमारे पास है तो इसके बीच में इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का अपोजिट मीन्स अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर नहीं कर सकते तो उस नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, जहां पर p और q क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √15 पाई सो ऑन एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। देखो इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं ये, इट मीन्स द नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट्स अगर वो जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं, मीन्स डेसिमल पार्ट के सारे डिजिट्स डिफरेंट होंगे जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं, और वो जो डेसिमल होंगे, डेसिमल जो प्लेसेस होंगे वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, वो आगे कंटिन्यूअसली चलते जाएगा। तो इस टाइप के हम डेसिमल जो नंबर्स होंगे उसको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ये सारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, तभी ये सारे नंबर्स जो है हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीजर्स। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। मीन्स हमने क्या कहा यहाँ पर, नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 सो ऑन एंड जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। तो जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं एंड पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड जो जीरो है, अगर तीनों का हम कॉम्बिनेशन ले लें तो उसको हम इंटीजर बोलते हैं। देखो इंटीजर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब देखो कैसे, हमने अभी कहा पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो दे आर ए सबसेट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिट, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसी को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे, अगर जो नेचुरल नंबर जो है वो अगर माइनस के फॉर्म हो, -1 -2 -3 -4 सो ऑन, तो इस नंबर को हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर, इससे मतलब क्या पता क्या चल रहे हैं, नॉन नेगेटिव मीन्स कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं रहेंगी, तो इसको हम 0 1 2 3 सो ऑन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर 0 1 2 3, यहां पर 1 2 3 सो ऑन जो ये पॉजिटिव नंबर्स है, और 0 जो है ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। देखिए यहां लिखा है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, ऐसा इंटीजर जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज नहीं रहेंगी, मीन्स सारे नेगेटिव वैल्यूज हैं, -1 -2 -3 एंड 0 इंक्लूडेड, तो इसको हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। अब आगे देखते हैं हम फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। जो p अपॉन क्यू हमारा जो रैशनल नंबर होता है इसका एक ही पार्ट होता है फ्रैक्शन। अब ये कैसे होंगे, p एंड q जो है यहाँ पर इंटीजर्स होंगे और इसके जो है न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स होंगे। मीन्स जो ये p वाला जो पार्ट होंगे उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो q वाला पार्ट है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो फर्स्ट हम टाइप देखते हैं इसका प्रॉपर फ्रैक्शन। द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। जो हमने p अपॉन क्यू फॉर्म लिया था, ये जो p अपॉन क्यू हमने फॉर्म लिया था, इसमें अगर न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर से अगर लेस है, ये छोटी वैल्यू है, अगर p जो है अगर q से छोटी वैल्यू है तो उसको हम कहेंगे
प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज नंबर बिटवीन 0 to 1। अब ये सारे जो नंबर्स होते हैं ना, प्रॉपर फ्रैक्शन के जो नंबर्स होते हैं वो 0 और 1 के बीच में ही होते हैं। देखिए 3/7 यहाँ पर 3 इज लेस देन 7, 5/7 5 इज लेस देन 7, 6/7 6 इज लेस देन 7। तो सारे ऐसे जितने भी नंबर्स हमारे आते हैं उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें कि न्यूमरेटर जो है वो इसके डिनोमिनेटर से लेस वैल्यू होती है, मीन्स छोटी वैल्यू होती है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका अपोजिट, अगर न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, मीन्स ये जो न्यूमरेटर है वो हमारे डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, इससे बड़ी वैल्यू है, तो 7/3, तो 7 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 4, 11 इज ग्रेटर देन 9, मीन्स ये सारे नंबर्स क्या होंगे, हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। अब आगे देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट से समझ आ रहा है इक्वल, ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें वैल्यूज इक्वल होंगे। दे आर द फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट नंबर्स बट द सेम वैल्यू। नंबर्स हमको डिफरेंट दिखाई देंगे, अलग अलग डिफरेंट हमको वैल्यू दिखाएंगे, नंबर्स दिखाई देंगे, और जिसके वैल्यूज क्या होंगे, सेम होंगे। देखो कैसे, इफ वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर वी कैन प्रोड्यूस। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। हमने यहाँ पर 2/3 लिया। अब इस 2/3 को अगर मैं 2 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स सेम टर्म से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया 4/6। इसका मतलब है कि ये नंबर्स जो है डिफरेंट तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो वापस से ये वैल्यू 2/3 आ जाती है। मीन्स नंबर्स डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं लेकिन वैल्यूज क्या हो रही है, सेम हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं होल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0 फ्रॉम द सेट ऑफ द होल नंबर्स। अब देखो होल नंबर क्या होंगे, यहाँ पर होल नंबर जो हमने बोल रहे हैं, तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स यानी कि हमारे नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 सो ऑन, उसमें अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है। नेचुरल नंबर क्या होंगे, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जहां से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी चीज को काउंट करना 1 से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए हमारा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सो ऑन, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर के सेट हो जाएंगे। तो इसी से हम 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, सो ऑन इनफाइनाइट। इवन नंबर्स क्या होंगे, ऐसा कोई नंबर, द नंबर डिविजिबल बाय 2, कोई ऐसा नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल है, मीन्स 2 से अगर वो डिवाइड होता है तो उस नंबर को हम इवन नंबर कहेंगे। देखिए 0 2 4 सो ऑन, ये सारे क्या है, इवन नंबर्स है। मीन्स 0 इज डिवाइडेड बाय 2, 2 इज डिवाइडेड बाय 2, 4 इज डिवाइडेड बाय 2, 6 इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 8 इज डिवाइडेड बाय 2, सो ऑन द 10 12 सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मीन्स ये सारे इवन नंबर्स होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होंगे, इवन नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स बच रहे हैं वो ऑड नंबर, मीन्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, इट इज कॉल्ड अ ऑड नंबर। 1 3 5 7 9, इसका मतलब क्या है, जितने भी हमने इवन नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स आ गया वो सब क्या होंगे, हमारे ऑड नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखते हैं। अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर बाय ओनली इटसेल्फ एंड 1। इससे क्या समझ आ रहा है, देखो यहां पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहे हैं, बाय ओनली इटसेल्फ एंड 1, मतलब कोई भी नंबर्स अगर खुद से डिवाइड हो रहे हैं, इटसेल्फ डिवाइड हो रहे हैं, और ओनली 1 से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे। मीन्स फॉर एग्जाम्पल देखो 2 को हम बता रहे हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, चलिए इसको चेक करते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। 2 कैन बी डिवाइडेड विदाउट अ रिमाइंडर ओनली 2 एंड 1। देखो 2 और 1 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या हो रहे हैं, इसके रिमाइंडर जो है वो नहीं बच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 2 इज अ प्राइम नंबर। कोई प्राइम किसी भी 2 नंबर्स के लिए हम लेते हैं, ये 1 नंबर के लिए नहीं होगा। को प्राइम जो है हमेशा 2 नंबर्स के लिए होगा। देखिए कैसे, 2 numbers are said to be a co-prime if they do not have any common factor other than 1। 1 के अलावा अगर कोई इसका प्राइम फैक्टर नहीं हो रहा है, कॉमन फैक्टर नहीं हो रहा है, मीन्स
टू नंबर्स हैं उसमें कॉमन फैक्टर ओनली वन हो रहे हैं तो वो हमारे को प्राइम होंगे। देखो फॉर एग्जांपल द फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होंगे हमारे 1 2 3 6, ये सारे हमारे 6 के फैक्टर। 25 के फैक्टर क्या होंगे 1 5 25। अब इसमें देखिए कि ओनली वन जो है यहाँ पर कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा कोई नंबर जिसमें ओनली वन ही कॉमन फैक्टर हो, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो इन दोनों नंबर्स को 6 एंड 25 को हम क्या कहते हैं को प्राइम नंबर कहते हैं। इसको हम को प्राइम नंबर्स कहेंगे। आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर, अ नंबर दैट हैज मोर देन द डिस्टिंक्ट फैक्टर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। देखो इससे क्या समझ आ रहा है, कंपोजिट नंबर से क्या समझ आ रहा है आपको कि अ नंबर दैट हैज मोर देन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। मतलब देखो इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो इसका एक और डेफिनेशन, ऑल नेचुरल नंबर्स अदर देन प्राइम फैक्टर आर नोन एज द कंपोजिट नंबर। मतलब प्राइम फैक्टर को छोड़ के जो नेचुरल नंबर है उसमें प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो नंबर्स आ रहे हैं उसको हम कंपोजिट नंबर, इसको एग्जांपल के समझते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए 24 इज ए कंपोजिट नंबर और नॉट, ये हमको चेक करना है। तो 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखो 24 को हमने डिवाइड किया 2 से डिवाइड किए, 2 1 जा 2 2 जा 2 से 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। ये हमारे इसमें 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये सारे हमारे पास आ गए। अब इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, तो फैक्टर क्या होंगे इसके, पहले तो सिंगल वैल्यूज ले लेते हैं हम, सारी सिंगल वैल्यू। तो हमारे फैक्टर हो गया 1, फिर 2, फिर इसके बाद ये सिंगल 3, क्योंकि 2 तो बहुत बड़ा है इसलिए हमने 1 टाइम लिया। तो ये हमारे फैक्टर्स। अब 2 2 का पेयर लेते हैं अगर, तो 2 और 2 का पेयर लिए, 2 2 जा 4 फैक्टर हुआ। अब ये 2 का पेयर हो चुका है तो इन दोनों का पेयर हम लेते हैं 2 3 जा 6। इसके बाद 3 का पेयर हम लेते हैं, ट्रिपलेट हम लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 8। फिर इसका हम ट्रिपलेट लेते हैं 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और लास्ट में हम 4 का पूरा पेयर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। देखिए सिंस द गिवन नेचुरल नंबर 24 हैज द मोर फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ, मतलब इटसेल्फ एंड 1, तो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा और भी सब फैक्टर्स आ रहे हैं, मतलब ये क्या होंगे हमारे 24 जो है कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर मीन्स ऐसा कोई नंबर जिसका इटसेल्फ एंड 1 के अलावा भी और भी फैक्टर्स हैं, तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। आगे देखते हैं हम परफेक्ट नंबर। अ परफेक्ट नंबर इज अ होल नंबर एंड इंटीजर ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन यू एडेड अप टू ऑल द फैक्टर्स लेस देन द नंबर्स। इसका मतलब देखिए एग्जांपल हमने लिया 6, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे 1 2 3 6, ये सारे फैक्टर्स होंगे। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें से जो नंबर के जो इक्वल फैक्टर्स आए हैं उसको छोड़ के इसके पहले वाले फैक्टर्स को अगर सम करने पर, इन सब को ऐड करने पर एडिशन जो है वो ओवरऑल उस नंबर के इक्वल आने चाहिए, तो उसको हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं इसको, 1 2 3 एंड 6 इसके फैक्टर्स हैं। अब इस फैक्टर्स में जो इसका लास्ट वाला जो फैक्टर होगा, मतलब जो कि नंबर के इक्वल है, उस फैक्टर को हम छोड़ के इसके जितने भी फैक्टर्स यानी कि 1 2 3 जो फैक्टर्स है इसको अगर हम ऐड करते हैं 1 + 2 + 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, जो कि उस नंबर के इक्वल है, मतलब 6 के इक्वल है। तो ऐसा कोई अगर नंबर आता है जिसके फैक्टर्स को ऐड करने पर वही नंबर अगर आता है तो उसको हम परफेक्ट नंबर कहेंगे। आगे देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर। द परफेक्ट स्क्वायर इज ए नंबर दैट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल फैक्टर्स व्हेन द कंसीडर द होल नंबर 1 2 3। हमने कोई होल नंबर ले लिया 1 2 3। अब इसके परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे ये देखते हैं। देयर स्क्वायर्स आर 1 × 1। अगर उसी 1 का हम उस 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगी 1² इज इक्वल टू वैल्यू क्या होंगी 1। अब सेम टू सेम फैक्टर्स का अगर मल्टीप्लाई, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हम 2 से किए तो 2² हुआ और इसकी वैल्यू 4। सेम एज 3 × 3 इज इक्वल टू 3² इज इक्वल टू 9। सो ऑन आगे भी ऐसी वैल्यूज आएंगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। सो आई होप कि आप सबको नंबर्स के सारे डेफिनेशन समझ आए होंगे।
तो हमारे आज की वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।